इस चैनल पर हम वही बातें करेंगे जो अक्सर छुपा दी जाती हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, हम यह दिखाएंगे कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, और यही जानना सबसे बड़ा बदलाव होता है। सोचिए, अगर आपके जीवन की हर उलझन का एक अर्थ हो, हर तकलीफ का एक कारण हो और हर कारण को समझने का एक रास्ता हो, तो क्या आप अंत तक सुनना नहीं चाहेंगे? यही कारण है कि इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान ही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। बुद्धिस्ट कहानियां केवल धर्म नहीं हैं, वे चेतना के नक्शे हैं। और अगर आप यहां तक आए हैं तो समझ लीजिए कि यह संयोग नहीं है। आपकी आत्मा पहले भी यह सत्य सुन चुकी है, आज वह केवल याद कर रही है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इस तरह की गहरी, रहस्यमयी और जीवन से जुड़ी हुई बुद्ध की शिक्षाएं आगे भी चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह उस ज्ञान से जुड़े रहने का संकेत है। और अगर इस वीडियो का कोई भी शब्द आपको भीतर तक छू जाए तो उसे लाइक करना न भूलें, क्योंकि लाइक यह बताता है कि यह ज्ञान सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बुद्ध कहते थे प्रश्न ही द्वार खोलता है। आपका एक कमेंट किसी और की आंख खोल सकता है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बार बार कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शायद यही वीडियो उनके जीवन का पहला उत्तर बन जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस यात्रा पर जाने वाले हैं जहां पिछले जन्म, कर्म और वर्तमान जीवन एक ही धागे में बंध जाते हैं। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आप वही इंसान न रहें जो अभी हैं, क्योंकि सत्य जब दिखाई देता है तो जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सफलताएं या असफलताएं, अचानक होने वाले दर्द या बिना वजह मिलने वाली खुशियां, क्या ये सब केवल इस जन्म के कारण हैं? तो आप शायद कहेंगे हाँ, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो तुम्हें आज दिखाई देता है वह केवल परिणाम है, कारण कहीं और छुपा है, और वह कारण इस जन्म से भी पहले का हो सकता है। एक समय था जब बुद्ध से एक व्यक्ति मिलने आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में सवाल थे और दिल में शिकायत। उसने कहा, भगवान, मैं अच्छा इंसान हूं, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए नहीं, क्योंकि यह सवाल साधारण नहीं था। यह वही सवाल था जो आज करोड़ों लोग अपने मोबाइल के इस पार बैठे मन में पूछ रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बुद्ध ने उससे कहा, तुम जो देख रहे हो वह अधूरी कहानी है। पूरी कहानी देखने के लिए तुम्हें समय की रेखा को पीछे ले जाना होगा, बहुत पीछे, वहां जहां तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, कर्म कभी मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। जैसे बीज मिट्टी में छुपा रहता है, जब समय आता है तो अंकुर बनकर बाहर आता है, ठीक वैसे ही पिछले जन्म के कर्म इस जीवन में परिस्थितियों के रूप में प्रकट होते हैं। उस व्यक्ति को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमें तुरंत जवाब मिले, बिना इंतजार के, बिना भीतर झांके। बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की, और यही कथा तुम्हारे जीवन से भी जुड़ी है। बुद्ध ने कहा, एक पिछले जन्म में एक व्यक्ति था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर करुणा नहीं थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को कष्ट दिया। उसने सोचा कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं रख रहा, लेकिन कर्म स्वयं हिसाब है। जब उसका शरीर मरा तो कर्म नहीं मरे, कर्म उसके साथ आगे चले। अगला जन्म मिला, लेकिन इस बार वह शक्तिशाली नहीं था, इस बार वह असहाय था। इस बार वही दर्द उसके जीवन का हिस्सा बना जो उसने कभी दूसरों को दिया था। और यही नियम है जिसे बुद्ध ने कर्म का नियम कहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने यह भी कहा कि कर्म दंड नहीं है, कर्म शिक्षा है। जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, जीवन तुम्हें सिखा रहा है। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग वीडियो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम यहां रुके हो तो समझ लो कि यह कहानी तुम्हारी है। बुद्ध ने कहा, पिछले जन्म के कर्म केवल दुख नहीं लाते, वे अवसर भी लाते हैं। अगर तुम इस जीवन में बिना कारण किसी चीज की ओर खींचते हो, ध्यान की ओर, सत्य की ओर, शांति की ओर, तो समझो कि किसी पिछले जन्म में तुमने इस बीज को बोया था और अब वह अंकुर बनकर तुम्हारे भीतर जाग रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग पहली बार बुद्ध का नाम सुनकर भी रो पड़ते हैं। उन्हें पता नहीं होता क्यों, लेकिन आत्मा पहचान लेती है। बुद्ध ने कहा, आत्मा को याद रहता है, मन भूल जाता है। यही कारण है कि तुम्हें कुछ डर बिना कारण सताते हैं,
कुछ रिश्ते बिना वजह टूटते हैं और कुछ लोग बिना कारण तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हें बदल कर चले जाते हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म की यात्रा है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या मैं अपने पिछले कर्मों से बच सकता हूं? बुद्ध ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, तुम भाग नहीं सकते, लेकिन तुम दिशा बदल सकते हो। यही वह लाइन है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। तुम जो आज कर रहे हो वह तुम्हारा भविष्य लिख रहा है, जैसे तुम्हारा अतीत तुम्हारा वर्तमान लिख रहा था। बुद्ध ने कहा, जो इस सत्य को समझ लेता है वह शिकायत करना बंद कर देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, और यहीं से जीवन बदलता है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उस रहस्य को खोलेंगे जिसे जानकर तुम्हें अपने दुखों से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम उन्हें संदेश समझने लगोगे। इसलिए यहां मत रुको, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम फिर वही इंसान रह जाओगे, लेकिन अगर आगे बढ़े तो शायद वही बन जाओगे जो तुम हमेशा से थे, बस याद नहीं था। बुद्ध की आंखों में एक गहरी स्थिरता थी, जैसे वे केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि आने वाले हजारों वर्षों के मनुष्यों को देख रहे हों। उन्होंने कहा, तुम अपने दुख को इस जन्म से जोड़कर देख रहे हो, इसलिए तुम्हें अन्याय लगता है, लेकिन जब दृष्टि सीमित होती है तो सत्य भी अधूरा दिखाई देता है। कर्म का सिद्धांत किसी अदालत की तरह नहीं है जहां तुरंत फैसला सुनाया जाए। यह नदी की तरह है जो धीरे धीरे बहती है, लेकिन दिशा कभी नहीं भूलती। बुद्ध ने कहा, मान लो किसी पिछले जन्म में तुमने किसी को अपमानित किया, उसकी आत्मा पर चोट की, वह चोट तुम्हारे कर्म में अंकित हो गई। इस जन्म में वही कर्म तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे, और तब तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन तुम्हें वही अनुभव करा रहा है जो तुमने कभी दिया था, ताकि तुम समझ सको। बुद्ध ने कहा, जब तक समझ नहीं आती कर्म दोहराया जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक ही तरह के रिश्तों में फंसते रहते हैं, एक ही तरह का दर्द बार बार झेलते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत नहीं, स्मृति खराब है। आत्मा जानती है लेकिन मन याद नहीं करता, इसलिए मन शिकायत करता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं और कुछ जन्म से ही अशांत? कुछ को बिना प्रयास सब मिल जाता है और कुछ को सब कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या यह सब केवल संयोग है? बुद्ध ने कहा, नहीं, यह पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जिसे जानकर तुम्हें डर नहीं लगेगा बल्कि शक्ति महसूस होगी। बुद्ध ने कहा, कर्म भाग्य नहीं है, कर्म प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति बदली जा सकती है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश कथाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहां से असली कहानी शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, अगर कर्म अपरिवर्तनीय होता तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान व्यर्थ होता और बुद्धत्व असंभव होता। लेकिन क्योंकि कर्म परिवर्तनशील है, इसलिए तुम आज जो कर रहे हो वह कल के कर्म को हल्का या गहरा कर सकता है। बुद्ध ने कहा, वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां तुम अपने अतीत को छू सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वह पीड़ित नहीं है, वह सहभागी है। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति अपने दुख को समझने लगता है तब दुख उसे तोड़ता नहीं, गढ़ता है। पिछले जन्म के कर्म तुम्हें गिराने नहीं आते, वे तुम्हें जगाने आते हैं। लेकिन जो सोया रहता है वह केवल दर्द महसूस करता है, और जो जागने लगता है वह अर्थ खोजने लगता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो अचानक घटा, जो बिना चेतावनी आया, वही सबसे पुराना कर्म होता है, क्योंकि वह बहुत समय से पका हुआ था। और जो अभी धीरे धीरे घट रहा है वह नया कर्म है जो तुम रोज बना रहे हो। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सावधान रहो, क्योंकि हर विचार एक बीज है, हर भावना एक दिशा है और हर कर्म एक भविष्य है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं, जो बिना कारण नहीं थीं, बल्कि बिना समझ के थीं। बुद्ध ने कहा, याद रखो, कर्म बदला नहीं जाता, कर्म समझा जाता है, और जो समझ जाता है वही मुक्त होता है। लेकिन अभी तुम्हें एक और कहानी सुननी होगी, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उस कर्म की बात करेंगे जो सबसे खतरनाक है, जिसे लोग पुण्य समझकर करते हैं, और वही उन्हें सबसे गहरे बंधन में बांध देता है। अगर तुम यह जानना चाहते हो कि वह कौन सा कर्म है, तो आगे बढ़ो, क्योंकि यहीं रुकना तुम्हें फिर से पुराने चक्र में लौटा देगा। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, जैसे वे यह तय कर रहे हों कि यह सत्य अभी कहा जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ सत्य सुनने के बाद मनुष्य पहले जैसा नहीं रह पाता। उस व्यक्ति ने फिर पूछा,
भगवान, आपने कहा था कि एक ऐसा कर्म होता है जिसे लोग पुण्य समझ लेते हैं, लेकिन वही सबसे खतरनाक होता है। वह कौन सा कर्म है? बुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा। अहंकार के साथ किया गया पुण्य। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करो, दान दो, सेवा करो। लेकिन बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी की मदद इस भाव से करते हो कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम दाता हो और सामने वाला छोटा है, तब तुम बाहर से पुण्य और भीतर से बंधन पैदा कर रहे होते हो। यह कर्म अगले जन्मों तक पीछा करता है, क्योंकि इसमें करुणा नहीं होती, केवल पहचान की भूख होती है। बुद्ध ने कहा, पिछले जन्मों में कई लोग धार्मिक थे, दानशील थे, लेकिन उनका मन कठोर था। वे गरीब को दया से नहीं, ऊपर से देखते थे, और यही कारण है कि इस जन्म में वे सुविधाओं के बीच होते हुए भी शांति से वंचित हैं। बुद्ध ने कहा, कर्म केवल कर्म नहीं देखता, कर्म भाव देखता है। तुम्हारा भाव ही कर्म की दिशा तय करता है। अगर भाव शुद्ध है तो छोटा कर्म भी मुक्ति की ओर ले जाता है, और अगर भाव अशुद्ध है तो बड़ा पुण्य भी बंधन बन जाता है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के कई दृश्य याद आने लगे, जहां उसने मदद तो की थी, लेकिन भीतर गर्व भी किया था। बुद्ध ने कहा, यही गर्व अगला जन्म तय करता है, क्योंकि आत्मा उसी कंपन में आगे बढ़ती है। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक भिक्षु था जो बहुत नियमों का पालन करता था। लोग उसे आदर्श मानते थे, लेकिन उसके भीतर दूसरों को नीचा देखने का भाव था। मृत्यु के बाद उसे अगला जन्म मिला एक ऐसे घर में जहां सब कुछ था, लेकिन उसे कभी सम्मान नहीं मिला। हर जगह उसका अपमान हुआ। वह समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन उसका अहंकार टूटने के लिए यह आवश्यक था। बुद्ध ने कहा, कर्म सुधार नहीं चाहता, कर्म संतुलन चाहता है। जहां अहंकार था वहां अपमान आएगा, जहां क्रूरता थी वहां असहायता आएगी, जहां छल था वहां विश्वासघात आएगा, और जहां करुणा थी वहां शांति आएगी। बुद्ध ने कहा, इसलिए किसी के दुख पर यह मत कहो कि यह उसके कर्मों का फल है, क्योंकि ऐसा कहना भी एक कर्म है, और यह कर्म तुम्हें संवेदनहीन बना देता है। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य है साक्षी बनना, बिना जज किए देख पाना, बिना घृणा के समझ पाना। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने केवल कारण दिखाया। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर मेरे पिछले जन्म के कर्म इतने गहरे हैं तो मैं इस जीवन में क्या कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, तुम अभी जो कर रहे हो वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम चक्र तोड़ सकते हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम बिना प्रतिक्रिया के कष्ट सहते हो तब पुराने कर्म जलते हैं, और जब तुम जागरूक होकर सही कर्म करते हो तब नए कर्म जन्म नहीं लेते। यही निर्वाण का मार्ग है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि मन बार बार कहेगा कि दोष बाहर है, और बुद्ध ने कहा, जब तक दोष बाहर दिखेगा तब तक मुक्ति दूर रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम भीतर देखना शुरू करोगे, बाहर की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपने जीवन की सबसे कठिन घटना को याद करो। अब सोचो, अगर वह घटना न होती तो क्या तुम यहाँ खड़े होते? क्या तुम यह प्रश्न पूछते? वही दुख तुम्हें यहाँ लाया है। इसलिए दुख शत्रु नहीं है, अज्ञान शत्रु है। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कुछ आत्माएं पिछले जन्म में अधूरा छोड़कर आई होती हैं, और वही अधूरापन इस जन्म में बेचैनी बन जाता है। अगर तुम उस बेचैनी को पहचान लोगे तो तुम्हारा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। इसलिए यहां से मत हटो, क्योंकि अब कहानी तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। बुद्ध ने धीरे से कहा, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह जाती हैं। उनका कोई कर्म पूरा नहीं होता, कोई व्रत अधूरा रह जाता है, कोई सत्य अधूरा समझा जाता है, और वही अधूरापन इस जन्म में बेचैनी बनकर प्रकट होता है। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। उनके पास धन होता है लेकिन चैन नहीं होता, रिश्ते होते हैं लेकिन तृप्ति नहीं होती। बुद्ध ने कहा, यह बेचैनी इस जन्म की नहीं है, यह पिछले जन्म की पुकार है। आत्मा कहना चाहती है कि कुछ बाकी है, कुछ समझना है, कुछ पूरा करना है, लेकिन मन इसे इच्छा समझ लेता है और बाहर खोजने लगता है, और बाहर खोजते खोजते और उलझ जाता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम इस संसार के नहीं हो, जैसे भीतर कोई और ही दिशा बुला रही हो? वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि यह बात उसने कभी किसी से कही नहीं थी। बुद्ध ने कहा, यही अधूरा कर्म है, पिछले जन्म में किसी सत्य के करीब पहुंचकर लौट आना, और इस जन्म में उसी सत्य की तड़प लेकर जन्म लेना। बुद्ध ने कहा, कई साधक पिछले जन्म में ध्यान के द्वार तक पहुंचे, लेकिन भय, मोह या अहंकार के कारण लौट आए। इस जन्म में वही आत्माएं बिना कारण ध्यान, मौन और एकांत की ओर खींचती हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्यों,
लेकिन आत्मा जानती है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि कुछ लोगों को बचपन से ही मृत्यु का डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में मृत्यु को देखा है, समझा है। और कुछ लोग मृत्यु के नाम से कांप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में जीवन को कसकर पकड़ा था। बुद्ध ने कहा, अधूरा कर्म केवल आध्यात्मिक नहीं होता, सांसारिक भी होता है। किसी से किया गया अन्याय, किसी को दिया गया वचन, किसी का छीना गया अधिकार, यह सब अगले जन्म में परिस्थितियों बनकर लौटता है। और मनुष्य सोचता है कि जीवन उसे परेशान कर रहा है, लेकिन जीवन केवल संतुलन बना रहा है। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य बेचैनी को खत्म करना चाहता है, जबकि बेचैनी संदेश है। अगर तुम संदेश सुन लोगे तो बेचैनी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे दबाओगे तो वह और गहरी हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, इसलिए बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है अपने भीतर की बेचैनी से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ बैठना, उसे देखना, उसे समझना। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर मैं इस बेचैनी को समझ लूं तो क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म समाप्त हो जाएंगे? बुद्ध ने कहा, समाप्त नहीं होंगे, लेकिन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्म को बांधने वाली चीज अज्ञान है, और जैसे ही अज्ञान टूटता है, कर्म की पकड़ ढीली हो जाती है। बुद्ध ने कहा, समझ और सहन, ये दो अग्नियां हैं जिनमें पुराने कर्म जलते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में कष्ट सहते हुए भी जागरूक रहता है, वह कई जन्मों का बोझ इसी जन्म में हल्का कर लेता है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि कुछ लोग कम उम्र में ही गहरे हो जाते हैं। जीवन उन्हें जल्दी परिपक्व कर देता है, क्योंकि उनके कर्म भी पुराने होते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपने जीवन की उस इच्छा को पहचानो जो कभी पूरी नहीं होती। वही तुम्हारा अधूरा कर्म है, और जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम्हें दिशा मिल जाएगी। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि मन तुम्हें भटकाएगा। वह कहेगा बाहर जाओ, और आत्मा कहेगी भीतर आओ, और इसी द्वंद्व में अधिकांश लोग जीवन बिता देते हैं। बुद्ध ने कहा, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग बिना जाने अपने कर्मों को और भारी बना लेते हैं, जबकि वे सोचते हैं कि वे सही कर रहे हैं। और यह भूल इतनी सूक्ष्म है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें फंस जाते हैं। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो आगे सुनना आवश्यक है, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। बुद्ध ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें उस भूल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा लोगों को बांधती है, क्योंकि यह भूल अज्ञान से नहीं बल्कि आधे ज्ञान से पैदा होती है। बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कर्म होते हैं, पुनर्जन्म होता है और फल मिलते हैं, तब वह एक नई चाल चलने लगता है। वह कहता है, मैं अच्छे कर्म करूंगा ताकि मुझे अच्छा फल मिले, और यहीं से कर्म शुद्ध नहीं रहता, वह सौदा बन जाता है। बुद्ध ने कहा, जब कर्म फल की इच्छा से किया जाता है तब वह कर्म नहीं रहता, वह बंधन बन जाता है, क्योंकि उसमें भय और लालच छुपा होता है। भय बुरे फल का और लालच अच्छे फल का। बुद्ध ने कहा, पिछले जन्मों में बहुत से लोग इसी भूल में फंसे। उन्होंने दान किया स्वर्ग के लिए, उन्होंने पूजा की पुण्य के लिए, उन्होंने सेवा की प्रशंसा के लिए, और जब अगला जन्म मिला तो उन्हें वही मिला जो उन्होंने चाहा था, सुख, सुविधा, सम्मान, लेकिन शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति इच्छा से नहीं आती, शांति तो इच्छा के गिरने से आती है। बुद्ध ने कहा, इसलिए कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कुछ कमी है, लेकिन वे समझ नहीं पाते क्या। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि किसी की मदद करके भीतर ही भीतर यह चाहा हो कि वह तुम्हारा एहसान माने? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, यही वह सूक्ष्म जाल है, क्योंकि बाहर से यह सही लगता है, लेकिन भीतर से यह बंधन बनाता है। बुद्ध ने कहा, कर्म की शुद्धता बाहर नहीं भीतर तय होती है, और भीतर का सबसे बड़ा विष है अपेक्षा। जब तुम अपेक्षा रखते हो तब तुम भविष्य में जीने लगते हो, और जो भविष्य में जीता है वह वर्तमान को खो देता है। बुद्ध ने कहा, और जो वर्तमान को खो देता है वही कर्मों में फंसता है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जो हर दिन मंदिर जाता था, नियम से दान देता था। लोग उसे बहुत पुण्यात्मा कहते थे, लेकिन वह हर रात अपने पुण्य का हिसाब लगाता था। सोचता था, मैंने आज इतना कमाया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग में भी वह बेचैन रहा, क्योंकि वहां कोई हिसाब करने को नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, और वही उसकी आदत बन चुकी थी। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि कुछ आत्माएं स्वर्ग से भी लौट आती हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ सीखना होता है। बुद्ध ने कहा, सच्चा कर्म वह है जो बिना चाह के किया जाए, जैसे सूरज रोशनी देता है बिना यह सोचे कि कौन देख रहा है। बुद्ध ने कहा, जब तुम बिना फल की इच्छा के सही करते हो तब पुराने कर्म जलते हैं,
और नए कर्म जन्म नहीं लेते। यही कर्मों से मुक्ति का रहस्य है। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मुझे अच्छे कर्म भी नहीं करने चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, करो, लेकिन कर्ता बनकर नहीं, साक्षी बनकर करो। लेकिन यह मत सोचो कि तुम कर रहे हो, होने दो, बहने दो। बुद्ध ने कहा, जब तुम यह भाव छोड़ देते हो कि मैं कर रहा हूं, तब कर्म तुम्हें बांध नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि मैं कहता हूं तू करता नहीं है, कर्म हो रहा है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कुछ आत्माएं पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में ही ज्ञान के बहुत करीब आ जाती हैं, और कुछ लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। इसलिए यहां से मत हटना, क्योंकि अब हम उस बिंदु के पास पहुंच रहे हैं जहां कर्म और मुक्ति आमने सामने खड़े होते हैं। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें उस अंतर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर साधना करता है, फिर भी खाली रह जाता है, और कोई बिना साधना के भी सत्य के बहुत करीब पहुंच जाता है। बुद्ध ने कहा, यह अंतर बुद्धि का नहीं है, यह अंतर पिछले जन्मों की तैयारी का है। कुछ आत्माएं पिछले जन्मों में बहुत कुछ भोग चुकी होती हैं। उन्होंने सुख भी देखा होता है, दुख भी देखा होता है, संबंध भी जिए होते हैं, और विरक्ति भी चखी होती है। इसलिए इस जन्म में उन्हें आकर्षित करने के लिए संसार के पास कुछ नया नहीं होता। वे भीतर की ओर जल्दी मुड़ जाती हैं। बुद्ध ने कहा, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अभी भी अनुभव इकट्ठा करने आई होती हैं। वे हर चीज को पकड़ना चाहती हैं, हर स्वाद चखना चाहती हैं, हर पहचान बनाना चाहती हैं, इसलिए वे बार बार उलझती हैं। बुद्ध ने कहा, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, यह केवल यात्रा की अवस्था है। लेकिन मनुष्य सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह अपनी अवस्था को पहचानने से इनकार करता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी आत्मा तैयार है और तुम फिर भी संसार में उलझे रहते हो, तो यही उलझन तुम्हारे दुख का कारण बनती है। और अगर तुम्हारी आत्मा अभी अनुभव चाहती है और तुम जबरदस्ती त्याग करने लगते हो, तो वही त्याग तुम्हें कठोर बना देता है। बुद्ध ने कहा, इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं को पहचानना, यह जानना कि तुम इस जन्म में सीखने क्या आए हो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम भीड़ में होते हुए भी अकेले हो, कि लोग हंस रहे हैं लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ शांत बैठा है? वह व्यक्ति फिर चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ पीछे छोड़कर आई है, और अब उसे शोर नहीं चाहिए, उसे स्पष्टता चाहिए। बुद्ध ने कहा, ऐसी आत्माओं के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है आधा ज्ञान, क्योंकि वे जल्दी समझ जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। बुद्ध ने कहा, पिछले जन्मों में कई साधक ध्यान की एक अवस्था तक पहुंचे, वहां उन्हें शांति मिली, आनंद मिला, और उन्होंने सोच लिया कि यही अंतिम सत्य है, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े। इस जन्म में वही आत्माएं फिर उसी शांति की तलाश करती हैं, लेकिन उन्हें उससे आगे जाना है, इसलिए उन्हें भीतर बेचैनी रहती है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि कुछ लोग ध्यान करते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि आत्मा आगे जाना चाहती है और मन पुराने अनुभव को पकड़ना चाहता है। बुद्ध ने कहा, जो आत्माएं ज्ञान के करीब होती हैं, उनके जीवन में अचानक टूटन आती है। कुछ ऐसा घटता है जो उन्हें हिला देता है। नौकरी छूट जाती है, संबंध टूट जाता है, पहचान गिर जाती है, और यही झटका उन्हें जगा देता है। बुद्ध ने कहा, यह दंड नहीं है, यह करुणा है, क्योंकि अगर यह न हो तो वे फिर से संसार में सो जाए। बुद्ध ने कहा, और जो आत्माएं अभी भटकने के लिए आई हैं, उनके जीवन में संसार उन्हें पकड़कर रखता है, उन्हें अवसर देता है, आकर्षण देता है, ताकि वे सीख सकें। बुद्ध ने कहा, समस्या तब होती है जब मनुष्य दूसरे की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा तय करने लगता है। कोई साधु बन जाता है भीतर तैयार, और कोई भीतर से तैयार होकर भी केवल डर के कारण संसार में फंसा रहता है। बुद्ध ने कहा, दोनों ही अपने कर्म बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वे सत्य के विरुद्ध जा रहे होते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कहां खड़े हो, तो अपने दुख को देखो। अगर तुम्हारा दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ रहा है, तो समझो तुम तैयार हो, और अगर तुम्हारा दुख तुम्हें और अधिक पाने की ओर धकेल रहा है, तो समझो तुम्हें अभी अनुभव चाहिए। बुद्ध ने कहा, इसमें कोई गलत नहीं है, गलत है झूठा बनना। बुद्ध ने कहा, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु के समय कर्म कैसे सक्रिय होते हैं और कैसे अंतिम विचार अगला जन्म तय करता है। यह रहस्य जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां अधिकांश आत्माएं चूक जाती हैं, और वही चूक उन्हें फिर से उसी चक्र में लौटा देती है। इसलिए अगर तुम यहां तक आए हो,
तो आगे जाना और भी जरूरी है, क्योंकि अब कहानी जीवन से आगे मृत्यु के द्वार तक पहुंचने वाली है। बुद्ध ने कहा, अब हम उस सत्य की बात करेंगे जिससे मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है, लेकिन जिसे समझ लेने पर डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु। बुद्ध ने कहा, लोग सोचते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन वास्तव में मृत्यु कर्म की सबसे सक्रिय अवस्था होती है, क्योंकि वही क्षण अगली दिशा तय करता है। बुद्ध ने कहा, जीवन भर जो कर्म तुम करते हो वे सब बीज की तरह जमा होते रहते हैं, लेकिन कौन सा बीज अंकुर बनेगा यह मृत्यु के क्षण में तय होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, कैसे? कहा, मृत्यु के समय मन बहुत कमजोर होता है, शरीर छूट रहा होता है, पहचान टूट रही होती है, और उसी समय मन जिस विचार को सबसे ज्यादा पकड़े रहता है वही सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली कर्म बनकर उभरता है। बुद्ध ने कहा, इसलिए अंतिम विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही विचार आत्मा की दिशा तय करता है। बुद्ध ने कहा, अगर मृत्यु के समय मन भय से भरा है, मोह से भरा है, क्रोध से भरा है, तो वही भाव अगला जन्म बन जाता है, और अगर मृत्यु के समय मन साक्षी में है, शांति में है, तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि कुछ आत्माएं बार बार एक जैसे जीवन जीती हैं, क्योंकि मृत्यु के समय भी वे वही सोच रही होती हैं जो जीवन भर सोचती रहीं। बुद्ध ने कहा, तुम जैसा जीते हो वैसा ही मरते हो, और जैसा मरते हो वैसा ही जन्म लेते हो। उस व्यक्ति को यह बात भीतर तक हिला गई, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मृत्यु भी अभ्यास मांगती है। बुद्ध ने कहा, इसलिए मैं जीवन को ध्यान बनाने की बात करता हूं, ताकि मृत्यु के समय ध्यान अपने आप उपस्थित हो। बुद्ध ने कहा, पिछले जन्मों में कई लोग साधना करते रहे, लेकिन मृत्यु के समय घबरा गए, उन्हें लगा सब छूट रहा है, और उसी घबराहट में वे फिर संसार में लौट आए। बुद्ध ने कहा, इसलिए केवल ध्यान करना पर्याप्त नहीं है, ध्यान में जीना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, वह पूरी जिंदगी का निष्कर्ष है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जो जीवन भर धार्मिक रहा, लेकिन भीतर बहुत डरता था। मृत्यु के समय उसने भगवान को पुकारा, लेकिन भीतर डर था कि पता नहीं आगे क्या होगा। अगला जन्म उसे मिला, फिर उसी डर के साथ, क्योंकि उसका अंतिम विचार भय था। बुद्ध ने कहा, इसलिए भगवान का नाम भी अगर भय से लिया जाए तो वह भी कर्म बन जाता है। बुद्ध ने कहा, और एक व्यक्ति था जो साधारण जीवन जीता था, लेकिन भीतर बहुत जागरूक था। मृत्यु के समय उसने केवल सांस को देखा, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, और वही उसका अंतिम कर्म बन गया। बुद्ध ने कहा, इसलिए अंतिम कर्म कोई क्रिया नहीं होती, अंतिम कर्म अवस्था होती है, मन की अवस्था, चेतना की अवस्था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अभी से अपने मन को देखना सीख लो तो मृत्यु तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। बुद्ध ने कहा, होता है क्योंकि हम जीवन को पकड़े रहते हैं, और जो पकड़ता है वही डरता है। बुद्ध ने कहा, जिसने जीवन को भी साक्षी बनकर जिया, उसके लिए मृत्यु भी एक दृश्य मात्र होती है। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या मैं अभी से अपने अंतिम विचार को बदल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हाँ, और यही सबसे शुभ समाचार है। तुम हर क्षण अपने अंतिम विचार की तैयारी कर रहे हो। जब तुम क्रोध में रहते हो तब तुम क्रोध के साथ मरने की तैयारी कर रहे हो, जब तुम लालच में रहते हो तब तुम लालच के साथ मरने की तैयारी कर रहे हो, और जब तुम जागरूक रहते हो तब तुम जागरूकता के साथ मरने की तैयारी कर रहे हो। बुद्ध ने कहा, इसलिए मृत्यु भविष्य की घटना नहीं है, वह वर्तमान का अभ्यास है। बुद्ध ने कहा, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी भ्रम में रहती हैं, और कैसे वही भ्रम उन्हें तुरंत अगले जन्म में धकेल देता है। यह रहस्य जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकतर लोग यहीं अटक जाते हैं, और अगर तुम यहां तक आए हो तो अब पीछे हटना सबसे बड़ी चूक होगी, क्योंकि अब कहानी उस सीमा को छूने वाली है जहां जीवन और जन्म दोनों एक साथ दिखने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, अब हम उस अवस्था की बात करेंगे जिसके बारे में सबसे ज्यादा कल्पनाएं हैं और सबसे कम समझ, मृत्यु के बाद की अवस्था। बुद्ध ने कहा, लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद या तो स्वर्ग मिलता है या नरक, लेकिन यह बच्चों की कहानियां हैं। वास्तविकता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरी है। बुद्ध ने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा सीधे नए शरीर में प्रवेश नहीं करती, पहले वह एक मध्य अवस्था से गुजरती है जहां उसका अपना मन ही उसका संसार बन जाता है। बुद्ध ने कहा, इस अवस्था में कोई बाहर से सजा देने वाला नहीं होता, कोई पुरस्कार देने वाला नहीं होता, आत्मा स्वयं अपने कर्मों के प्रतिबिंब में जीती है। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम नरक कहते हो वह वास्तव में पश्चाताप से भरा हुआ मन है, और जिसे तुम स्वर्ग कहते हो वह तृप्ति से भरा हुआ मन है।
लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर आत्माएं इस मध्य अवस्था में भ्रमित रहती हैं, क्योंकि जीवन भर वे बाहर ही जीती रहीं, भीतर देखना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। बुद्ध ने कहा, जब शरीर छूटता है तो आत्मा को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पहचान टूट गई, नाम चला गया, रिश्ते चले गए, और इसी घबराहट में आत्मा फिर से किसी पकड़ की तलाश करती है और वही पकड़ उसे अगले जन्म में धकेल देती है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि बहुत सी आत्माएं तुरंत जन्म ले लेती हैं,